गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो आपका लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक रहने वाला है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो बात करते हैं यहाँ पर जो डी ब्रोगली ने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया था। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो वो है कि डी ब्रोगली ने आपको ये कह रखा था कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर है वो कैसा कैरेक्टर रखता है, वो करता है ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, मैटर एसोसिएटेड विद ड्यूअल बिहेवियर। तो कैसा, पार्टिकल एज वेल एज आपका वेव। तो ऐसे इस तरीके से उसने ये बताया कि मैटर दोनों तरीके के बिहेवियर को एसोसिएट करता है अपने पास, और वो पार्टिकल और वेव। तो वहाँ पर उसने एक इक्वेशन आपको दी थी जो थी लैम्डा किसके लिए होता है, वेव लेंथ के लिए। ये होता है h/mv। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपकी लैम्डा आई थी वो कौन सी, क्या है आपकी, c/μ। तो ये है। और जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो आपकी क्या है, ये है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये जो इक्वेशन आपकी आई है वो आपकी E = mc² और आपका E = h/ν। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकल के आई थी आपकी, क्योंकि दोनों इक्वेशन वो कैसी नेचर की थी, वो पार्टिकल नेचर की वहाँ पर थी। तो पार्टिकल नेचर से क्या क्रिएट हुआ, आपकी लैम्डा आई। तो ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू थी, थियोरेटिकली कंसेप्शन आप इसको बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आई आपकी, यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी क्या आई, आपकी मैटर एसोसिएटेड विद ड्यूअल कैरेक्टर। ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो यहाँ पर ये है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। क्योंकि जनरल लाइफ में अगर हमारे पास जैसे एक बॉल है तो वो भी मैटर है। अगर वो मैटर है तो वो हमें वेव की फॉर्म में क्यों नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या लेते हैं, एच की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.62 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और आपका सेकंड इनवर्स, ये आपकी होती है। और यहाँ पर हम इसकी ये जो वैल्यू है आपकी, जो मास है, हम एक क्रिकेट बॉल का मास ले लेते हैं, वो आपका 0.1 किलोग्राम। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, आपकी वेलोसिटी यहाँ पर है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जो ये है क्रिकेट बॉल, यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो हम क्रिकेट बॉल की लेने वाले हैं। और यहाँ पर हम उस एक माइक्रो लेवल का जो आपका पार्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। माइक्रो लेवल का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए एच की वैल्यू सेम रहने वाली है, जो आपकी है 6.62 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और आपकी मास यहाँ पर हम इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये होता है अप्रोक्स। हम इसको क्या ले सकते हैं, अगर हमको अप्रोक्स लेना हो तो हम ये ले सकते हैं 10⁻⁻30 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं। और वेलोसिटी हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो वेलोसिटी वही 60 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिया है, सिर्फ हमने चेंजमेंट किया है मास को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी आती है। तो उसके कंपैरिजन करके हम ये सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो वेवलेंथ है वो हमें बड़े मैक्रो लेवल के पार्टिकल में क्यों दिखाई नहीं देती है। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं आपकी इक्वेशन h/mv में। h की आपकी क्या है 6.62 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और आपका ये आ रखा है मास m आपका 0.1 किलोग्राम। ठीक है, और आपकी जो वेलोसिटी यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है 60 मीटर इनवर्स सेकंड
इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रखी है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के आपके लैम्ब्डा की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है 6.62 × 10⁻⁻34, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट आपका क्या है सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं और मास अप्रोक्स हम क्या ले लेते हैं 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। और ये आपका 60 मीटर इनवर्स, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये आपके क्रिकेट बॉल के लिए है, ठीक है। तो ये आपके क्रिकेट बॉल के लिए है, ठीक है, क्रिकेट बॉल। तो इस तरीके से हम जब इसका वेवलेंथ हमने निकाला तो ये आपका अप्रोक्स आता है 10⁻34 मीटर, ठीक है। और जब हमने इसकी वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेटेड की तो 10⁻⁻5 मीटर। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है क्रिकेट बॉल के लिए जो वेवलेंथ आपके आ रखी है वो इतनी क्या है मिनिमाइज है, मतलब इतनी कम वैल्यू है कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स ये है जब भी आप क्रिकेट बॉल से क्या करते हो उसकी वेवलेंथ को अगर अपने मेजर करना चाहते हो तो वो इतनी कम है उसकी वेवलेंथ कि हमारे लिए क्या हो रखी है वो नेगलेक्टेड हो जाती है, क्योंकि 10⁻34 मीटर दे रखी है। तो ये वैल्यू काफ़ी क्या है कम है। अगर काफ़ी कम है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। अगर नेग्लिजिबल हो जाएगी तो हम इस वैल्यू को क्या नहीं कर पाएंगे, हम इस वैल्यू को डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए मैक्रो लेवल के पार्टिकल के साथ जो आपका वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो आपकी नेगलेक्टेड होती है, मतलब हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे मेजरमेंट के अंदर हमको वो दिखाई देती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम होती है। वेवलेंथ आपको पता होगा ये इस तरीके से, अगर यहाँ पर क्रिकेट बॉल है आपकी तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो आपके आ रखी है उसके अकॉर्डिंग वो इस तरीके से क्या होती है चलती है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर वेवलेंथ आपकी आ रखी है तो ये बात ठीक भी है कि वो वेव बनाते हुए वो क्या करती है अपना पैटर्न बनाती है। बट क्या होता है जो ये वेवलेंथ है आपकी, ये जो वेवलेंथ क्या होती है क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ। ये जो वेवलेंथ आपकी आ रखी है वो कितनी है, बहुत छोटी है, बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो हमें वेवलेंथ डिटेक्ट होगी ही नहीं, हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि उसकी वेवलेंथ आपकी वो वेवलेंथ क्रिएट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बट हम जब इलेक्ट्रॉन का जो हम यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻⁻5 मीटर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की जो हमें वेवलेंथ यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू मिली है तो ये जो वेवलेंथ है वो क्या है काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर -34 है और यहाँ पर -5 है जो 10⁻ है। तो ये वैल्यू क्या की जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है और हमें क्या मिलती है, हमें ये देखने को भी मिलेगी क्योंकि 10⁻⁻5 मीटर जो वेवलेंथ है आपकी क्या होती है इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो माइक्रो लेवल के पार्टिकल है वहाँ पर तो हमें वेवलेंथ देखने को मिलती है, बट आपका ये वाला जो मैक्रो लेवल के पार्टिकल है, मैक्रो मीन्स जो आपका क्लासिकल वर्ल्ड है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपकी वेवलेंथ काफ़ी कम आती है। अगर काफ़ी कम आती है तो वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं डी ब्रोगली की इक्वेशन वो क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू से आपकी फाइंड आउट की जा सकती है, बट वो हमारे जनरल लाइफ में हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी वेवलेंथ यहाँ पर हम जब देखते हैं मैक्रो लेवल के पार्टिकल में वो काफ़ी कम आती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये वर्क करते हैं जो आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू से उसने यहाँ पे दे दी। तो इसके जस्ट कुछ साल के बाद में क्या हुआ, ये है आपका थियोरेटिकली, ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हो आप इन वैल्यू को। अगर मास अगर आपके पास है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मास है आपके पास और वेलोसिटी आपके पास है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये वैल्यू है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट आगे चल करके एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया गया कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या रियलिटी में ड्यूअल बिहेवियर रखता है या नहीं रखता है। तो वहाँ पर एग्जांपल किसका लेने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट हम करने वाले, वहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रॉन को लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या है, मास है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है 10⁻⁻30। यहाँ पर हमने क्या लिया था, किलोग्राम अप्रोक्स,
ठीक है। तो यहाँ पर ये मास है, और आपको पता है किसी भी स्पीशीज़ का अगर हम मास कंसीडर करते हैं तो मास क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, और हर एक वो स्पीशीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी मैटर कहलाती है। तो यहाँ पर मैटर की फॉर्म में किसको लेने वाले हैं, मैटर की फॉर्म में हम लेने वाले हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम बात करेंगे कि आपका जो ये मैटर है ड्यूअल कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। तो हम दोनों तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो कर रखे हैं उसकी स्टडी करेंगे कि पार्टिकल भी और वेव भी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिटेक्ट करता है। अगर वो ड्यूअल कैरेक्टर अगर आपका आता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम ये कहेंगे कि मैटर ने कैसे क्या दे दिया, ड्यूअल कैरेक्टर दे दिया आपका एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेंगे। अब ये रफ कर दें भाई, ठीक है, साफ़ कर दें। देखो हम ये जो आपके पढ़ रहे हैं ये जो क्या है, ये लीडिंग पॉइंट ऑफ आपके किसके हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट आपको कम से कम बातें पता होनी चाहिए जिसके आप क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल को अच्छे तरीके से समझ सको। इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हम क्या एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, इसकी हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट की स्टडी करने वाले हैं तो हम डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मैटर है। अभी आपको समझाया इलेक्ट्रॉन मैटर क्यों है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है। तो हम उसका वेव कैरेक्टर मेजर करेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, पार्टिकल कैरेक्टर को मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, हम उसका इलेक्ट्रॉन का जो आपका वेव कैरेक्टर है उसकी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही साइंटिस्ट है, एक क्या आपके दो साइंटिस्ट हैं, जर्मर और डेविजन। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या किया, एक निकल क्रिस्टल, ठीक है, निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया। तो जैसे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिफ्लेक्टेड होकर के इस तरीके से आया, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो यहाँ पे उसने देखा जो ये आपके इलेक्ट्रॉन आपके आ रखे हैं कि यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड की जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर उसको कैसा पैटर्न दिखाई देने को मिला, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से ये उसको पैटर्न देखने को मिला। तो जब आप इसको ऐसे करके देखोगे, ऐसे, ये आपकी क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा था। ठीक है, ये पैटर्न आपका क्या था, कुछ इस तरीके से आपका क्या हो रखा था, यहाँ पर क्रिएट हो रखा था। और ये जो पैटर्न है, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर कोई दे रहा है तो हम क्या मानते हैं, ये पैटर्न किसका है, ये होता है वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन ने क्या दिया है, वेव कैरेक्टर यहाँ पर आपका आ रखा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ लेते हैं जो आपका स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी यहाँ पर फेमस है। ठीक है, बी, ये आपका ए एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे हमें ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है आपका वेव की तरह। ठीक है, अगला है आपका जो एक ट्यूब ले ली यहाँ पर, और ट्यूब से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये वाला जो है वो आपका कैथोड है। ठीक है, ये वाला आपका कैथोड है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एनोड, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया क्या, एनोड। ठीक है, यहाँ पर हमने एनोड को प्लेस कर दिया और इसको किसी बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे अगर ये आपका है गैप, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऊपर किसी तरफ से कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे कर दो, इसको ये क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर, और इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये और ये आपके नेगेटिव टर्मिनल अच्छे से क्या हो सके, जॉइंट हो सके। अब ये किसी तरीके से आपका क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ से हमको पता है, यहाँ से जब भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, कैथोड रे निकलती हैं। और कैथोड रे को क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन बोला गया था, क्योंकि वहाँ से कौन निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। तो वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपके एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं। और
एनोड को हमने कैसा ले रखा है, परफोरेटेड ले रखा है। ये वाला आपका कैसा है, परफोरेटेड। इस तरीके से हमने क्या ले रखा है, तो परफोरेटेड किस तरीके से ले रखा है हमने, ये परफोरेटेड सिर्फ एक स्लिट है इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी 1 स्लिट यहाँ पर है, तो ये इस स्लिट में से आपका जाएगा। आगे जा कर के हमने क्या कर दिया, एक स्लिट और लगा दी, ठीक है। आगे जा कर के एक स्लिट और यहाँ पर अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा सके। तो आगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे प्लेस किया गोल्ड की फॉइल को, ठीक है। गोल्ड की फॉइल से इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया। यहाँ पर स्ट्राइक करने के साथ में यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में हमने, टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं, ये जो आपकी ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर सकते हो आप। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये आपकी क्या हो जाएगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। इस तरीके से आपने प्लेस कर रखा और ये आपकी ट्यूब क्या हो गई, क्लोज। यहाँ पर ये आपका एरिया हो गया क्लोज। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला यहाँ पर गोल्ड की फॉइल है, यहाँ पर AU, ये आपकी क्या है, गोल्ड की फॉइल है। जैसे ये इससे टकराई तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उस पर क्या दिखाई दिया हमें, वही यहाँ पर लाइट को क्या देखने को मिला, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, जिससे ये जो पैटर्न है ठीक वैसा ही हमें क्या दिखाई देने को मिला यहाँ पर, ये वाला इस तरीके से। तो ये वाला भी पैटर्न आपका कैसे आया, ये वाला पैटर्न भी आपका कैसे है, वेव की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आगे जा कर के स्लिट में से, और फिर एक और स्लिट हमने लगाई, और फिर वो गोल्ड की आपकी, इसका जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ आपका मीटर, इस तरीके से आपका क्या रखा है, ये इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या ली, काफ़ी थिन फॉइल यहाँ पर हमने क्या ले रखी है, गोल्ड की। तो जैसे स्ट्राइक की तो गोल्ड की फॉइल ने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ने आगे जा कर के जिंक सल्फाइड पे क्या दिखाया, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको देखने को मिला। जो पैटर्न आपका आया वो कैसा, इस तरीके से हमें देखने को मिला, ठीक है। ये पैटर्न किसका होता है, ये पैटर्न फॉर्म करती है कौन, वेव करती है। तो हमें यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा पैटर्न रखता है, वो आपका वेव की तरह पैटर्न रखता है। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट है इससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन ठीक है आपका कैसा करेक्टर रखता है, वेव करेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो डी ब्रोगली की जो सिग्निफिकेंस है उसको क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट से हेल्प मिली कि उसका जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सक्सेसफुल हो गया कि जो आपका मैटर है वो कैसा पैटर्न दिखाई देता है, वो वेव की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पर इसको साफ कर दें। नेक्स्ट हम डिटेक्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट जो आपके हैं वो है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी आपका पार्टिकल नेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दे रखा था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चार्ज इंटू मास रेशो दे रखा था। और वहाँ से मिल्कन ने क्या किया था, ठीक है, मिल्कन ने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट किया था, चार्ज निकाल दिया था। और हमें पता है चार्ज आपका किसका होता है, चार्ज आपका पार्टिकल का होता है, क्योंकि पार्टिकल नेचर में हमें क्या दिखाई देते हैं, आपके चार्ज देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई भी मैटर है, ठीक है, वो मैटर क्या शो करता है, वो अगर पार्टिकल नेचर उसके पास है तो वो क्या दिखाई देगा, वहाँ पर चार्ज भी हमको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर आपके पास चार्ज फाइंड आउट हो रखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा करेक्टर है, पार्टिकल करेक्टर है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट ये है, नेक्स्ट हम बी इसका कर सकते हैं, जो आपका पार्टिकल नेचर ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या है बीम, जैसे यहाँ पर ये आपकी हो गई, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। ये वाली क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, ठीक है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं और सीधे डायरेक्टली कहाँ पे स्ट्राइक करवाए गए, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे क्या करवाए गए, यहाँ पर प्रोसीड कराए गए। जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे प्रोसीड कराए गए तो उसने क्या किया, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिया, उसने कैसा दिया, उसने एक पर्टिकुलर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पैटर्न उसको हमको देखने को मिले। तो ये पैटर्न किसके होते हैं, मीन्स ये पैटर्न होते हैं आपके पार्टिकल के। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अब की बार लोकेलाइज था, ठीक है, लोकेलाइज्ड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाकर के क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, वो जाकर के हिट कर रहा था। और एक पर्टिकुलर जगह पे स्पेस पे जा कर के कोई अगर स्पीशीज हिट करती है तो हम उसको कैसा नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं पार्टिकल। तो इस तरीके से हमने क्या डिटेक्ट कर लिया, इस तरीके से हमने जो डी ब्रोगली इक्वेशन है और सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन है उसको हमने एक्सपेरिमेंट से भी पढ़ लिया कि किस तरीके से जो मैटर है वो कैसा बिहेव करता है, वो पार्टिकल के साथ साथ में एज वेल एज आपका वेव, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो मैटर है वो क्या करता है, मैटर आपका पार्टिकल के साथ साथ में वेव करैक्टर भी आपका वहाँ पर रखता है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, देखो हमारे पास अब किसका जिक्र आ गया है, आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने जो बात पढ़ी है, जितने भी यहाँ पर स्टडी की है, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में है। और इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर यूज होता है, वहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के आउटर वाला एरिया में कौन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे लिए ये वाली जो बातें हैं वो पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्यूअल नेचर क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करता है। तो ये जो आपकी है फर्स्ट एजम्पशन आपका क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल का, तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आगे चल कर के हम इलेक्ट्रॉन की ड्यूअलिटी को लेकर के बात करेंगे और आगे जा कर के जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो हम यहाँ पर शो करेंगे। और क्या हुआ था, बोहर ने ड्यूअलिटी को प्रूव नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ड्यूअल बिहेवियर करता है, ठीक है। उसने कोशिश की है, देखो हम बात कर लेते हैं बोहर की, ठीक है। बोहर का जो है वो उसने कोशिश की है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों ओर उसने क्या दिए थे, स्टेशनरी ऑर्बिट दिए थे, ठीक है। तो ऑर्बिट अब की बार जैसे ड्यूअलिटी का उसको पता चला, ठीक है, कर ही लेते हैं बात साथ साथ में। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। तो जैसे ही बोहर को इस बात का पता चला तो वो क्या करेगा, उसने अपने जो ये कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके ये कहा कि वो क्या करेगा, वो भी ड्यूअल बिहेवियर को क्या कर देगा, अपने मॉडल में एंट्री कर देगा। और वो उसने क्या किया, शो करने की कोशिश की। तो उसने यहाँ पर उसका एक जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, उसने यहाँ पर वेव बनाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और वेव का उसने क्या किया, कुछ रिलेशन दिया है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हाइजेनबर्ग। बट हम इसको जब भी आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो आपका मैकेनिक्स मॉडल है उसमें पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम इसका जिक्र ज़रूर आपको करेंगे कि किस तरीके से इसने बोहर मॉडल को ड्यूअलिटी देने की उसने कोशिश की है, इलेक्ट्रॉन की ड्यूअलिटी प्रूव करने की कोशिश की है बोहर ने। तो हम ये बातें भी वहाँ पर करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हमने आज यहाँ पर पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉन क्या है, ड्यूअल नेचर शो करता है, ठीक है।